सूबाई दारुल हुकूमत में कड़ाके की गर्मी है। सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है। गर्म हवाओं ने शहरियों को निढाल कर दिया है। शदीद हब्स और गर्मी के बायस शहरी परेशान है। मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। समरा फातमा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। समरा, बताइएगा कैसा मौसम है और हीट वेव के हवाले से मजीद क्या पेश गोई है? जी रिदा, बिल्कुल इस वक्त शहर लाहौर में सूरज आग बरसा रहा है। सूरज का पारा इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है और अगर बात कर ली जाए तो दर्जा हरारत भी 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 29% तक है और हवाओं की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म लू की तरह महसूस की जा रही हैं और इस वक्त शहर में शदीद हब्स है। गर्मी अपने अरूज पर है और शहरी भी गर्मी से परेशान, निढाल और बेहाल दिखाई दे रहे हैं और गर्मी के बाद उनके मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उफक पर सूरज पूरी आबोताब के साथ अपने जलवे बिखेरने में मगन है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि दिन के औकात में शहर का मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। अलबत्ता शाम के औकात में उफक पर बादल मंडलाते हुए दिखाई देंगे, जिससे मौसम में कुछ बेहतरी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और महकमे मौसमियात ने शहर में 23 मई तक बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शहर में बादल बरसेंगे तो गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो सकेगी। शहर के बासी भी अब ठंडी हवाओं और बारिश के मुंतजिर हैं, क्योंकि गर्मी के बायस उनके रोजमर्रा के काम भी मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हब्स शदीद है, शहरी पसीने से शराबूर भी दिखाई दे रहे हैं और माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को यही ताकीद की जा रही है कि वो कोशिश करें कि गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, अपने सरों को ढांप कर रखें। और हमें नजर भी आ रहा है कि शहरी जो हैं वो अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने सरों को उन्होंने कपड़े से भी ढांप रखा है और ये भी कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि शहरी हल्के रंग के ढीले ढाले और खुले लिबास पहने और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल भी करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। और जहां तक हीट वेव की आपने बात की है तो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत अगर 44 डिग्री से ऊपर जाता है तो हीट वेव का अलर्ट और उनकी जानिब से जारी कर दिया जाता है और साथ ही साथ हीट वेव का खदशा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में शहरियों को यही कहा जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से अपने आप को हर तरह से महफूज रखें और बारिश अगर हो भी जाती है तो वो वक्ती तौर पर ही रिलीफ फराहम कर सकेगी। मौसम आगे भी इसी तरह से भी गर्म और खुश्क रहेगा और माहिरीन शहरियों को गर्मी, धूप और लू से बचाव के लिए बार बार एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की ताकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, मौसम का हाल बता रही थी। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ईद उल अज़हा पर 26, 27, 28 मई को सरकारी छुट्टियां होंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवैस क्यानी हमारे साथ है, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, जो 26, 22, 28 यानी कि तो जो है वो छुट्टी होगी। 3 छुट्टियों का ऐलान किया है, लेकिन अगर देखा जाए जो 6 छुट्टियां बनती हैं, क्योंकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को अगर मिलाया जाए तो ये सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी 6 छुट्टियां बनती हैं। तो ये एक तवील जो है वो छुट्टियों का सिलसिला है और ईद उल अज़हा के हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कैबिनेट डिवीजन में नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अवैस थे, अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की रेल फेल हो गई। बैल, बछड़े, बकरे, दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। शदीद गर्मी के बायस दिन के औकात में गाहक ना होने के बराबर होते हैं। व्यापारी भी गाहक ना होने के बायस परेशान है। तो आपको बताएं कि ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी हैं। शाम के टाइम गहमा गहमी उरूज पर पहुंच जाती है। मवेशी मंडी में जानवरों की रेल फेल देखी जा रही है। बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि दिन के औकात में शदीद गर्मी के बायस गाहक ना होने के बराबर होते हैं। व्यापारियों का भी यही कहना है कि गाहक दिन के टाइम कम आते हैं, जबकि शाम के टाइम रश बढ़ जाता है। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी हैं। मजीद कैसी गहमा गहमी है और इंतजामात कैसे हैं, तलहा अशरफ का हम रुख कर लेते हैं। तलहा, बताइएगा, LDA मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं काना LDA मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर सूरत हाल के बारे में बताई जाए तो यहाँ पर इंतजामात के हवाले से लाइट, पानी वगैरह दिया गया है। व्यापारियों की जानिब से भी मिले जुले तासुरात दिए जा रहे हैं। रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जिसामत, कद, नस्ल और जो रंग है उसके एतबार से उसके पैसे मांगे जा रहे हैं। छोटे जानवरों की अगर बात की जाए तो बकरे जो है वो 60-70 हज़ार से लेके तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक यहाँ पर दस्तयाब हैं।
और जो कि इनकी कीमत मांगी जा रही है। बड़े जानवरों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख से लेके 8-10 लाख तक का जानवर भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। और बताइएगा क्या कहेंगे, रेट क्या है, कितने जानवर आप लेके आए थे, कितने बिक गए हैं, ग्राहक क्या रेट लगाता है? जानवर हम इधर से तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ लाए हैं पाकपतन से, और रेट जो है नहीं अभी ठीक हमें मिल रहा, इसलिए भी गर्मी भी है और हमें कोई भी कमेटी की जानब से कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं मिल रहा। ना ग्राहक आते हैं आपके पास यहाँ पे तो वो क्या रेट, कितना फ़र्क होता है? आप ये जैसे ये जानवर खड़ा है पीछे, इसकी कितनी कीमत आपने लगाई है, ग्राहक क्या लगाता है इसकी कीमत पे? जी हम जो हमारी खरीद है वो है 3.5 से 4 लाख। अच्छा। और इसमें खर्चा भी पड़ता है हमें, और उसके अलावा जो ग्राहक है उनको बताते हैं 4 लाख है तो वो ग्राहक कहता है हम 2 लाख देंगे। या कीमतें बढ़ी क्यों हैं इतनी ज़्यादा, क्या वजह आप देखते हैं, किस वजह से मतलब ये इस बार इतना ज़्यादा कीमतें देखने को मिल रही हैं, क्या क्या मसाइल? वो मिसाल तो यही है, अभी लोग कहते हैं कारोबार नहीं है लेकिन पीछे से जो जानवर की खरीद है जो मालिक देता है हमें, वो तो नहीं ये चीज़ को देखता ना, वो तो यही देखता है ना भी पर जो अखराजात देखें, हम इधर आए हैं खर्चे डाल रहे हैं इसमें, और दूसरा पुलिस को दे रहे हैं, या जो अंदर गाड़ी आती है उसकी मामला दूसरे भी चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कस्टमर अभी आपके कितने जानवर खरीद चुका है, कितने आपके बिक गए यहाँ पे? जी हमारा एक भी नहीं है बीबी का। कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमें तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया है, जानवर भी गुस्से में आ गया। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, यहाँ पर भी खड़े हैं, पीछे भी हैं। मंडी के अंदर ये काफ़ी बड़ी मंडी है और दूर तक फैली हुई है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, हर तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो गर्मी की वजह से और पैसे कम होने की वजह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। व्यापारी कई दिनों से यहाँ पर खड़े हैं और उनके जानवर बिके नहीं अभी तक। व्यापारियों की जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है कि ग्राहक आके पैसे नहीं लगाता, और जो ग्राहक यहाँ पर कुछ हैं उनकी जानिब से शिकवा किए जा रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुर्बानी का जानवर खरीदना हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, हमारे साथ ही रहेगा। हम रुख कर लेते हैं अब शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का, जहां पर उस्मान खादिम कम्बो मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, ग्राहक कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और व्यापारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। बुध के रोज़ वैसे भी यहाँ पे मामूल में भी रश होता है, मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है। अब ईद उल जुहा से कब बुध के रोज़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश देखने में आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में मवेशी भी यहाँ पे लाए गए हैं और बड़ी तादाद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। बकरों छतरों से ज़्यादा हमें यहाँ पे आज बैल, कट्टे और बछड़े जो हैं उनकी फरोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। जो यहाँ पे मालकान है मवेशी लेके आए वो कुछ गिला करते भी नजर आते हैं कि जो कीमत वो मांग रहे हैं वो उनको नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में मवेशी फरोख्त हो रहे हैं। छतरे, बैल, दुम्बे, ऊंट सभी यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं। ईद उल जुहा से कब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी यहाँ पे आके खरीद रहे हैं। आज बेइंतहा रश है, तिल धरने को जगह नहीं है, बड़ी गाड़ियों पे मवेशी लाए भी जा रहे हैं और जो शहरी मवेशी खरीद रहे हैं वो यहाँ से गाड़ियों पे लाद के मवेशियों को ले जा भी रहे हैं। पार्किंग भी इस वक्त मवेशियों से और गाड़ियों से मुकम्मल तौर पे भरी हुई है। खाबों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, भाव ताव कर रहे हैं और अगर भाव बन जाता है तो मवेशी खरीद के अपने साथ भी ले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो थे, शाहपुर कांजरा से हमें आगाह करे, इसे हमें अपडेट किया है तलहा अशरफ ने। आपका भी बहुत शुक्रिया। पंजाब में आबादी कंट्रोल मंसूबे के फंड सरेंडर कर दिए गए। हुकूमत ने पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के 4 अरब 44 करोड़ से जायद के फंड सरेंडर किए हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम था जो कि महकमा हेल्थ के तहत एक इसको एलोकेशन इसकी रवा माली साल के बजट में की गई थी, लेकिन इसके लिए जो 4 अरब 44 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया, जिसका मकसद ये था कि पंजाब के अंदर जो मनसूबाबंदी है आबादी को कम करने के लिए उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो जो है वो दी जाएगी और ये बजट वहीं पे यूटिलाइज़ होगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम थे जिसमें माँ बच्चा की सेहत भी थी और जो हेल्थ के ख़ास तौर पर पॉपुलेशन के हवाले से जो वेलफेयर सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से
लेकिन अब इसको कहीं यूटिलाइज बजट को नहीं किया गया, तो अब 4 अरब 44 करोड़ रुपए का बजट जो है वो महकमा सेहत को और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट को ये अब सरेंडर करना पड़ा है। अब ये बजट किसी और स्कीम के लिए यूटिलाइज जो है वो किया जा सकेगा। अब इसमें पीएनडी बोर्ड ने बाकायदा इसको एंडोर्स कर लिया है कि 4 अरब 44 करोड़ रुपए का बजट डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट साइड पर मुंतकिल किया जाए और इसके बाद महकमा सेहत और फाइनेंस की अप्रूवल के बाद जहां ये बजट खर्च करना चाहेगी हुकूमत, इसको खर्च किया जा सकता है। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि जिस मकसद के लिए ये बजट अप्रूव किया गया था, क्या वो मकासद हुकूमत ने हासिल किए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए जो एक प्रोग्राम तजवीज़ किया गया डेवलपमेंट के अंदर, उसी का बजट जो है वो अब वापस कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया, यानी कि वो स्कीम के ऊपर हुकूमत ने रवां साल में कोई काम नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामेद अपडेट कर रहे थे। पंजाब में बर्ड हैजर्ड के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। लाहौर एयरपोर्ट पर बर्ड हैजर्ड पर आला सतही इजलास हुआ। अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर एयरपोर्ट के ऊपर त्यारों के साथ टकराने के वाक़यात के खात्मे के लिए जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नफाज है उसे कर दिया गया है और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर इस तरह से आपसी इजलास है उसका काम किया गया और इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ में जो लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर और मैनेजर एयरसाइड की है वो भी शिरकत हुई थी और बर्ड हैजर्ड पॉइंट खत्म करने के लिए 3 रोज की डेडलाइन है वो मुकर्रर की गई है और पीए के मुताबिक तमाम खतरात जो मकामात की कबल और बाद तहवीज़ हैं वो जमा कराने की हिदायत है वो भी की गई हैं, जिनमें मवेशी बारे, परिंदों के घोंसले और कचरे के ढेर है वो फौरी खत्म करने के अहकाम हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि लेजर लाइट और ईद कचरा गेट पर जो सेक्शन 144 है उसके नफाज करने की हिदायत है वो भी जारी की गई हैं। जबकि डीजी वाइल्ड लाइफ को फौरी डी नेस्टिंग और ट्रीमिंग की हिदायत है वो जारी कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि लाहौर एयरपोर्ट और दीगर पंजाब के एयरपोर्ट्स के तराफ में बड़ी ईद के करीब और उसके बाद जो परिंदों की बहुतात होती है जिसकी वजह से त्यारे के हादसा का खदशा है वो बढ़ता है, उसको फौरी तौर पर खत्म करने के लिए इक़दाम हैं वो फौरी तौर पर किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सही थे, अपडेट कर रहे थे। ईद करीब आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। दुकानदार मनमाने निर्खों पर सब्जियां दामों फ़रोख्त करने में मसरूफ़ हैं। फरीहा बतूल हमारे साथ हैं, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहीं पे ओपन मार्केट में सब्जियाँ जो है वो मनमानी कीमतों पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। दुकानदार जो है सरकारी रेट पर अमल दरामद जो है उसको मुमकिन नहीं बनाया गया उनकी जानिब से। अगर बात करें सब्जियों के हवाले से तो सबसे पहले बात करेंगे सब्ज़ मसाला जात के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 90 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 35 रुपये, ओपन मार्केट में 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की सरकारी कीमत 285 रुपये, ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना का जो है उसकी सरकारी कीमत 470 रुपये, ओपन मार्केट में 550 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात करें तो सरकारी रेट और ओपन मार्केट में तकरीबन 30 से 40 रुपये का डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में 120 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में 120 में फ़रोख्त की जा रही है। शलजम सरकारी कीमत 60 रुपये, ओपन मार्केट में 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। करेले की सरकारी कीमत 90 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टिंडों की सरकारी कीमत 80 रुपये है, ओपन मार्केट में 120 में फ़रोख्त हो रहे हैं। और भिंडी की सरकारी कीमत 80 रुपये, ओपन मार्केट में 130 तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो ओपन मार्केट में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि शहरियों को सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ मिल सके। शहरियों का कहना है कि महंगाई वैसे भी अपने अरूज पर है, अगर सब्जियों की कीमतें जो है कम नहीं हुई या सरकारी रेट पर फ़रोख्त नहीं की गई तो उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो जाएगी। तो वो बार बार इसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए और ओपन जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चेक एंड बैलेंस